पुष्पांजलि मेंसवेयर का एक और प्रतिष्ठान दूल्हा हाउस कंप्लीट और परफेक्ट वेडिंग कलेक्शन की हो गई है ग्रैंड ओपनिंग। शादी ब्याह की खरीदी के लिए चले आइए अब हमारे नए प्रतिष्ठान में, जहां आपको मिलेगा कोट सूट, ब्लेजर, शेरवानी के साथ ब्लैकबेरी कंपनी के किफ़ायती जैकेट और सूट ब्लेजर, मान्यवर कंपनी के ब्रांडेड कुर्ता पाजामा, जैकेट, साफा मोजड़ी, दुपट्टा, पार्टी वियर, इंडो वेस्टर्न का एक से बढ़कर एक कलेक्शन। हमारा पता है दादाबाड़ी स्कूल के पीछे इतवारी बाजार के पास बालाघाट। संपर्क करें 9425138551। पेट्रोल, डीजल और गैस मूल्य वृद्धि के खिलाफ कांग्रेस झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ और महिला कांग्रेस के मुट्ठी भर पदाधिकारियों ने काली पुतली चौक में प्रदर्शन किया। इस मौके पर प्रकोष्ठ के महिला पदाधिकारियों ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि जब से केंद्र की सत्ता में मोदी सरकार आई है तब से महंगाई चरम पर है। पेट्रोल और डीजल के साथ ही खाने का तेल, रसोई गैस के दाम भी आसमान छू रहे हैं। इसी तरह झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष मकसूद खान ने कहा है कि महंगाई में गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। केंद्र सरकार महंगाई पर नियंत्रण करे, नहीं तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। ये बिल अभी 3200 रात में फिर आया है, ये देख बिल 3200 फिर आया है, 2000 भर के आए हैं, फिर 3200 आए, कहाँ भरेंगे? 2000 अभी ये हफ्ते में भर के आए हैं। फुटपाथ पे दुकानें इनकी, फुटपाथ का दुकान अभी तक हमारी बोली नहीं हुई है भैया। क्या चाहते हैं इसमें क्या होना चाहिए? बिल कम हो जाए, बिल हमारा माफ हो जाए 1-2 महीने का। पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस और खाने के तेल से परेशान है। इतना ज़्यादा महंगा हो गया है कि उस दौर में 55 रुपये डीजल और पेट्रोल मिलता था कांग्रेस की जब केंद्र में सरकार थी। आज तो ये पोजीशन है कि एक तो लॉकडाउन से परेशान है लोग, दूसरी बात क्या है कि बड़े बड़े वादे करते थे मोदी जी, ये बोलते थे कि हम अगर सत्ता में आएंगे तो हम पूरी जनता सबको लेके चलेंगे। आज पूछ लीजिए, आज तो पब्लिक ये बोल रही है कि लोग बोलते हैं कि मोदी जी अंबानी का फ़ायदा कराना चाहते हैं। तो हमारा ये है कि बिजली के बिल भी अनाप शनाप पड़ रहा है। प्रदेश सरकार चौहान ने बोला था कि हम 3 महीने का बिल माफ़ करेंगे, लेकिन आज पोजीशन देखिए, बिजली वाले आते हैं और धमकी देते हैं गरीबों को, अगर एक भी कनेक्शन काटा गया तो ये समझ लो कि हज़ारों को लोगों को लेके हम एमपीवी का घेराव करेंगे। शहर में एक बार फिर होर्डिंग्स वार शुरू हो गया है। सड़क किनारे, गार्डन किनारे, प्रतिबंधित क्षेत्रों में और बिजली के खंभों में अवैध होर्डिंग्स लगाए गए हैं। बालाघाट के प्रभारी मंत्री हरदीप सिंह डंग के प्रथम नगर आगमन को लेकर कई बड़े भाजपा नेताओं ने अपने अपने होर्डिंग से शहर की सुंदरता को ढक दिया है। खासकर अंबेडकर चौक में गार्डन की बाउंड्री वॉल से लेकर पुरातत्व विभाग की बाउंड्री वॉल पर लगे बड़े बड़े होर्डिंग्स नियमों का मखौल उड़ा रहे हैं, लेकिन नगरपालिका प्रशासन को इन अवैध होर्डिंग्स पर कार्रवाई करने में सत्ता का डर सता रहा है। गाहे बगाहे जरूर नगरपालिका की ओर से कार्यवाही के नाम पर खाना पूर्ति की जाती है, लेकिन जब भी किसी बड़े नेता की अगुवाई को लेकर होर्डिंग्स लगाए जाते हैं, प्रशासन मूक दर्शक बन जाता है। बिजली विभाग का भी यही हाल है। शहर के अधिकांश स्ट्रीट खंभों पर होर्डिंग्स पाट दिए गए हैं, परंतु इन पर आंख उठाकर देखने की हिम्मत भी विभाग के अधिकारी नहीं कर पा रहे। ऐसे में सवाल ये उठता है कि बिना अनुमति के सार्वजनिक और सरकारी संपत्तियों पर लगाए जाने वाले अवैध होर्डिंग्स पर कार्यवाही कब होगी। हम आपको आज एक ऐसे मामले से रूबरू करवा रहे हैं जहां एक गांव में एक व्यक्ति को केवल अपने समाज की मीटिंग में नहीं आने के कारण समाज से बहिष्कार किया गया है, जिससे वह व्यक्ति मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित हो रहा है। लांजी के कोसमारा निवासी एक व्यक्ति ने गांव के ही लोगों पर दुर्भावनावश समाज से बहिष्कार करने का आरोप लगाते हुए जिला प्रशासन एवं पुलिस अधीक्षक बालाघाट को ज्ञापन सौंपकर उन व्यक्तियों के ऊपर अपराध पंजीबद्ध करने की मांग की है। और ये गांव में कई हरकतें करते हैं कि ये कभी मर भी गया जल करके
उस जलने वाली राख को भी इनने रथा वथा कर डाला कि उसका क्या हुआ। मैं पूछने के लिए घर में गया तो मुझे धक्का मार के निकाला दिया गया। पूछने वाला कौन है, समाज से बहिष्कार इस माफिक से मुझे बोला गया। क्यों आपको समाज से बहिष्कार किया गया? मैं एक मीटिंग लॉकडाउन के चलते मैं एक मीटिंग समाज की नहीं जाने के कारण मुझे समाज से बहिष्कार किया गया। और पहले 20,000 रुपया बोलते थे, लेकिन आज के पोजीशन में तो हमारे को पहले शिकायत किया 8 महीने के पहले, अब तेरे को 50,000 देना पड़ेगा साले, तब तू हमारे पास बैठ उठ। मेरे को तमाम काम से रोजगार गारंटी और शासन प्रशासन के काम से भी रोक दिया गया है। और मैं बहुत भारी दहशत में हूँ। और मैं अब मेरे लिए कोई चारा नहीं कि वो ग्राम छोड़ के जाऊँगा या अपनी आत्महत्या भी मैं करने के लिए अब कबूल हो गया हूँ। बालाघाट जिले के परसवाड़ा थाना अंतर्गत ग्राम दलवाड़ा की एक 7 वर्षीय मासूम बालिका के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार 7 वर्षीय बालिका के माता पिता ने बच्ची के साथ हुए दुष्कर्म की शिकायत परसवाड़ा थाने में की है। विभागीय तौर पर मिली जानकारी के मुताबिक 11 जुलाई 2021 को ग्राम दलवाड़ा में एक 7 वर्ष की नाबालिग बालिका के माता पिता ने थाने में शिकायत करते हुए बताया कि ग्राम दीनाटोला निवासी अनिल बिसेन, जो कि बीते दिवस अपनी बहन के घर दलवाड़ा आया था, उसके द्वारा बच्ची को अकेला देख बहला फुसलाकर गौशाला में ले जाकर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया। पीड़िता ने यह बात माता पिता को बताई, जिनकी शिकायत पर परसवाड़ा पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी अनिल बिसेन के विरुद्ध धारा 376, 376 AB, 342 IPC 3456 पास्को एक्ट के तहत मामला पंजीबद्ध करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। हमारे परसवाड़ा थाने की घटना है ये, दलवाड़ा ग्राम की। कल हमें सूचना मिली थी कि एक नाबालिग बच्ची है, उसके साथ दुष्कर्म की घटना हुई है। तो उस घटना की पुष्टि के लिए फिर हमने अपनी जो महिला पुलिस होती है उसको बुलाया, पूछताछ की है। और जो इसमें आरोपी है उसे भी पकड़ लिया गया है, उससे भी पूछताछ जारी है, वो भी अभी रक्षा में है। और आरोपी के विरुद्ध हम जो भी प्रकरण है पॉक्सो एक्ट और 376 का वो पंजीबद्ध करके विवेचना मिली। अपने को लगाई में पैसा बहुत लग जाता है। डीजल का रेट बढ़ गया है, पेट्रोल का रेट बढ़ गया है। और ईंधन खेती कैसे चलाएं? उसी से हम ये कर रहे हैं खेती। हमारे पास पंप है, पंप से हम खेती यानी कि पानी की ये कर रहे हैं, पानी फिकवा रहे हैं या पानी चलवा रहे हैं। तो हमको डीजल बहुत महंगा पड़ रहा है, पेट्रोल महंगा पड़ रहा है। पिछले साल कितनी मजदूरी देते थे आप? पिछले वर्ष हम 110 देते थे जी, और इस वर्ष 130 रुपये मजदूरी हो गई है। और ट्रैक्टर से हम जुताई करते हैं तो ट्रैक्टर का 1300 रुपये पर घंटे लेते हैं। पिछले साल पिछले वर्ष 1000 रुपया था, मतलब 300 रुपये बढ़ गए। डीजल का रेट बढ़ने से 300 रुपये उन्होंने बढ़ा दिए। हमने किसान से पूछा, भैया इस वक्त रोपाई के क्या रेट चल रहे हैं? किसान ने जवाब दिया, पिछले साल जहां 100 रुपये मजदूरी दिया करते थे, अब 120 से 130 रुपये देना पड़ रहा है। पिछले साल डीजल के दाम 70 से 75 रुपये थे, अब की बार 100 से 101 हो गए हैं। ऐसे में किसान खेती करे या मजदूरी। किसानों की हालत ख़राब है। खरीदा हुआ पानी, मतलब बिजली के रेट भी बढ़े हुए हैं थोड़े थोड़े। पानी चला करके पानी भी खेती में इतना ज़्यादा लग रहा है। हर तरफ से किसान की हालत ख़राब है। किस तरह से? एक तो क्या है, अभी रेट बढ़ने की वजह से जो हमको लगता था उसमें खर्चा बढ़ गया है। जैसे पिछले साल हम लोग यानी जो काम जितने डीजल तो बराबर पीते ही हमारी गाड़ी जी, जितना पीना था उतना पीती है, लेकिन अपने को अब लीटर के ऊपर 25 रुपये ज़्यादा, यानी अगर हम 1 घंटा गाड़ी चलाते हैं तो हमको 25 दूनी 50 रुपये ज़्यादा अतिरिक्त खर्च हो रहा है। इस वक्त पूरे देश में खरीफ का सीजन चल रहा है। किसान अपने खेतों में रोपाई कर रहे हैं, लेकिन जुताई की लागत बढ़ गई है, डीजल के दाम बढ़ गए हैं, बीज के दाम बढ़ गए हैं और साथ में मजदूरी भी बढ़ गई है। ऐसे में आखिरकार किसानों को
कितना कुछ नुकसान हो रहा है और इसके एवज में सरकार के द्वारा जो MSP 72 रुपये बढ़ाई गई है, अगर इन दोनों का अगर कंपैरिजन करें तो आखिरकार किसान को इस खेती के पीछे कितना लाभ मिल रहा है या फिर उसे नुकसान उठाना पड़ रहा है, ये जानने का प्रयास करते हैं आज की इस रिपोर्ट में। डीजल की बढ़ती कीमत ने किसानों की कमर तोड़ दी है। पिछले साल धान की रोपाई से लेकर इस साल की रोपाई शुरू होने तक डीजल 26 रुपये लीटर महंगा हो गया, जबकि पिछले साल के मुकाबले इस साल धान के समर्थन मूल्य में सरकार की ओर से 72 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई, जो कि महंगाई के इस दौर में किसानों के लिए जरा भी फायदेमंद नहीं है। बिजली के टीपी कनेक्शन में पिछले साल 4500 रुपये लिए जा रहे थे, इस साल सीधे 8 से 9 हज़ार रुपये टीपी कनेक्शन में लिए जा रहे हैं। ट्रैक्टर से खेत की जुताई में पिछले साल प्रति घंटे की दर से 1000 रुपये लिए जा रहे थे, लेकिन इस बार डीजल के दाम बढ़ जाने से किसानों को सीधे 1300 रुपये प्रति घंटे की दर से जुताई करनी पड़ रही है। इसी तरह बनी मजदूरी की बात करें तो पिछले साल महिला मजदूरों को रोपाई के एवज में 100 से 110 रुपये दिए जा रहे थे, लेकिन इस बार 130 से 160 रुपये तक दिए जा रहे हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो साल 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी करने का लक्ष्य लेकर चल रही केंद्र सरकार ने 9 जून को खरीफ की फसलों को लेकर न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी किया, जिसमें सामान्य धान का भाव 1940 रुपये क्विंटल किया गया है। यह पिछले वर्ष 2020-21 के 1868 रुपये प्रति क्विंटल के मुकाबले 72 रुपये ज़्यादा है। ऐसे में सहज ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि महंगे डीजल की वजह से ट्रैक्टर से जुताई और महंगे बिजली दर की वजह से सिंचाई में जो लागत आ रही है, उसके अनुपात में 72 रुपये की MSP से किसान को कितना फ़ायदा होगा। डीजल के दाम बढ़ने से किसानों पर क्या कुछ असर पड़ा है? बहुत असर गिरा है सर। जुताई भी महंगी पड़ गई और लेबर भी रेट बढ़ गया है और डीजल सरकार को थोड़ा सा कम करना चाहिए किसानों को ध्यान में रखते हुए। डीजल का रेट बढ़ने से बहुत कुछ दिक्कतें आ रही हैं किसानों को। कितने रुपए किलो आपकी धान बिकती है डीजल के मुकाबले में? 13 रुपये 14 रुपये ज़्यादा बस। और रेट कितने बढ़ गए हैं? बहुत ज़्यादा रेट बढ़ गया। मेरे ख्याल से पिछले वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष से 25-30 रुपये रेट बढ़ गया डीजल पेट्रोल। तो आगे क्या किसान खेती करने के लिए सक्षम रहेंगे? मजदूरी करेगा सर, किसान कुछ नहीं करेगा। क्या करेगा किसान? इतना अगर रेट बढ़ते जाएगा डीजल वगैरह तो क्या करेगा किसान? मजदूरी करेगा। ये किसानों को ही समझ आएगा, किसान भाइयों को। 30 से 35 रुपया लगभग डीजल का रेट बढ़ा हुआ है और भाइयों का 25 से 30 रुपया रेट बढ़ा है। बिजली का TC जो है, हमारे को जो TC 4 महीने की मिलती थी वो मिलती थी 6000-5000 में, वो गिर रही TC 9000 की 3 का पंप का। आगे क्या स्थिति बनेगी किसानों के साथ? आगे वही है कि खेती छोड़ना पड़ेगा किसानों को और मजदूर ढूंढना पड़ेगा गवर्नमेंट को। क्या